गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम रैंक फाइंड आउट करने की सेकंड मेथड पढ़ेंगे, दैट इज एशलन फॉर्म। नाउ अकॉर्डिंग टू द एशलन फॉर्म, a matrix M is said to be in echelon form if number 1, a row of matrix M which has all its element 0 occurs below a row which has a non-zero element, and second condition are the number of 0 before the first non-zero element in a row is less than number of such 0 in the next row. In short, we can say that जितने भी जीरोस आएंगे वो लेफ़्ट एंड बॉटम साइड में आएंगे। तो हमें मैट्रिक्स में रो ऑपरेशन यूज़ करना है, यहाँ पे कॉलम ऑपरेशन यूज़ नहीं कर सकते, ओनली रो ऑपरेशन यूज़ करके मैट्रिक्स को इस तरह से कन्वर्ट करना है कि जो भी जीरोस आएंगे वो कहाँ आने चाहिए, लेफ़्ट एंड बॉटम। ठीक है, तो जीरो रो होगी, जो फर्स्ट कंडीशन क्या है, जो जीरो रो होगी वो हमेशा नॉन जीरो रो के नीचे लाई करेगी। एंड सेकेंड, द नंबर ऑफ जीरो बिफोर द फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट इन ए रो इज़ लेस देन द नंबर ऑफ सच जीरो इन द नेक्स्ट रो। ठीक है, तो जो नंबर ऑफ जीरो है बिफोर द नॉन जीरो एलिमेंट इन ए रो, वो जीरो लेस देन होना चाहिए बॉटम वाली रो के जीरो से। तो ये दो कंडीशन आपको यूज़ करनी है। तो ये अपनी एशलन फॉर्म की हो जाएगी। तो यहाँ फर्स्ट रो को यूज़ करना है, उसके बॉटम जीरो करने हैं। तो सेकेंड एलिमेंट को यूज़ करना है, बॉटम जीरो करना है। एशलन फॉर्म के अंदर जो रैंक होगी मैट्रिक्स की वो डिनोट करेगी नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज को। किसको डिनोट करेगी? नंबर ऑफ नॉन जीरो रो को। तो जितनी नॉन जीरो होगी वही मैट्रिक्स से रैंक कराएगी। तो यहाँ मैट्रिक्स से रैंक कितनी हो जाएगी? 2। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स बाय एशलन फॉर्म। हमें मैट्रिक्स ए गिवन है -1 2 3 -2 2 -5 1 2 3 -8 5 2 एंड 5 -12 -1 एंड 6। ना एशलन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए प्रोसेस क्या रहेगी, हमें फर्स्ट रो यूज़ करना है। फर्स्ट रो फर्स्ट एलिमेंट यूज़ करके उसके बॉटम के ये तीनों एलिमेंट जो है 2 3 एंड 5 इसे जीरो करना है बाय यूजिंग रो ऑपरेशन। तो रो ऑपरेशन क्या हो जाएगा, R2 माइनस ऑलरेडी है तो R2 + 2R1 R3 + 3R1 एंड R4 + 5R1। तो अप्लाई दिस 3 ऑपरेशंस। तो हमारी मैट्रिक्स ये कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक, 2 -2 0 -5 + 4 -1 1 + 6 7 एंड 2 -4 -2। ऐसे ही R3 + 3R1 हो जाएगा। तो -8 + 6 -2 5 + 9 14 2 -6 -4 R4 + 5R1 5 -5 0 -12 + 10 -2 -1 + 15 + का 14 + 6 -10 -4। तो ये फर्स्ट स्टेप हो गई। अब सेकेंड रो सेकेंड एंट्री को यूज़ करना है और बॉटम की दोनों एंट्री जीरो करनी है। तो यहाँ बॉटम की दोनों एंट्री क्या है, -2 -1 को यूज़ करना है। तो क्या ऑपरेशन करेंगे अपन, R3 - 2R2 एंड R4 - 2R2। अप्लाई करो दोनों ऑपरेशंस को। तो ये दोनों ऑपरेशन अपन अप्लाई कर रहे हैं, R3 - 2R2 एंड R4 - 2R2। अप्लाई करो दोनों ऑपरेशंस। तो फर्स्ट 2 रोज में कोई चेंजेस नहीं है। अब थर्ड रो R3 - 2R2 0 - 0 -2 + 2 0 14 - 14 0 एंड -4 + 4 0। ऐसे R4 - 2R2 करोगे वो भी सेम यही रहेगा, 0 - 0 -2 + 2 0 14 - 14 0 -4 + 4 0। ना अब लेफ्ट एंड बॉटम जीरो करने, तो नेक्स्ट लेफ्ट एंड बॉटम एलिमेंट -1 होता है। इस -1 को जीरो करना है बाय यूजिंग फर्स्ट रो और विदाउट चेंजिंग द रिमेनिंग जीरोज। इन रिमेनिंग जीरोज पे कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए। पॉसिबल है क्या? पॉसिबल नहीं है। तो यहीं पर प्रोसेस एंड हो जाएगी। अब हमें यहाँ पे रैंक कैलकुलेट करनी है और रैंक कैलकुलेट करने के लिए क्या होगा, रैंक कैलकुलेट करने के लिए हमें नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज क्या है, 1 और 2। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, 2। तो हैंस द रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज नंबर ऑफ नॉन जीरो रो टू 2 मैट्रिक्स की रैंक हो जाएगी। तो ये था एशलन फॉर्म से रैंक फाइंड आउट करना। नाउ नेक्स्ट प्रोसेस है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना। तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना सिस्टम ऑफ लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन।
तो ये सिस्टम और फैमिली ऑफ एम लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन इन एन अननोन इज गिवन बाय a11x1 plus a12x2 plus a1xn equals to b1, a21x1 plus a22x2 plus a2nxn equals to b2, एंड इसी तरह चले जाएंगे तो लास्ट इक्वेशन आ जाएगी am1x1 प्लस am2x2 प्लस amnxn इक्वल्स टू bm। ना इसे मैट्रिक्स फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं, कोफिशिएंट मैट्रिक्स अलग निकल जाएगी, वेरिएबल मैट्रिक्स आपका x1 x2 xn हो जाएगा और राइट हैंड साइड वैल्यू b1 b2 bm। तो इन्हें हम इस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से मैट्रिक्स फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं। ये तो हो गए कोफिशिएंट मैट्रिक्स, x1 x2 xn के कोफिशिएंट आ जाएंगे इस मैट्रिक्स में, फिर वेरिएबल मैट्रिक्स x1 x2 xn आपके वेरिएबल आ जाएंगे और राइट हैंड साइड वैल्यू b1 b2 bm। तो इसे हम बोलेंगे मैट्रिक्स A, दिस इज वेरिएबल मैट्रिक्स x और राइट हैंड साइड वैल्यू को b बोलेंगे। तो ये x इक्वल टू b फॉर्म में अपन किसी भी लीनियर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को अरेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर अपने मेरे को 3 वेरिएबल्स की सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखा है, ये x1 प्लस x2 प्लस 2x3 इक्वल टू 4, 2x1 प्लस 5x2 माइनस 2x3 इक्वल टू 3, x1 प्लस 7x2 माइनस 7x3 इक्वल टू 5। इसको मैट्रिक्स फॉर्म में अरेंज करेंगे तो हम इसकी मैट्रिक्स फॉर्म हो जाएगी। तो ये इसकी मैट्रिक्स फॉर्म हो गई, मैट्रिक्स A कोफिशिएंट मैट्रिक्स आ गई, x1 x2 x3 के कोफिशिएंट तीनों इक्वेशन से, वेरिएबल मैट्रिक्स, और ये मैट्रिक्स B आ गई। अब जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो दो तरह के होते हैं, एक होता है होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड सेकंड वन इज नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। होमोजेनियस सिस्टम कौन सा होगा, जिसमें राइट हैंड साइड वैल्यू ये सारी वैल्यूज अगर जीरो आती है देन इट इज कॉल्ड होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, और इनमें से कम अगर एटलीस्ट वन नॉन जीरो है तो वो कहलाता है अपना नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। So we have two types of system. One is homogeneous system of linear equation. तो homogeneous कौन सा होगा, if all the value of bi right hand side values are zero in the equation then the system is said to be homogeneous. And second one is non-homogeneous equation. If at least one bi is non-zero then the system is called non-homogeneous system of equation. So we have two type of system, homogeneous and non-homogeneous system. और नेक्स्ट इसमें आ जाता है सॉल्यूशन पार्ट। ना सॉल्यूशन पार्ट का मतलब हो गया, अगर जो भी आपका सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखी है उसका अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो वो सिस्टम आपका कहलाता है कंसिस्टेंट सिस्टम, और सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है तो वो कहलाता है इनकंसिस्टेंट सिस्टम। तो वी हैव टू टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन या टू टाइप ऑफ सिस्टम। फर्स्ट कंसिस्टेंट सिस्टम, ए सिस्टम इज सेड टू बी कंसिस्टेंट इफ इट हैज़ एटलीस्ट वन सेट ऑफ सॉल्यूशन। कम से कम अगर एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है उस सिस्टम का तो उस सिस्टम अपना क्या कहलाएगा, कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। बट अगर सिस्टम का कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है देन द सिस्टम इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंट। अब यहाँ हम जो सॉल्यूशन प्रोसेस यूज़ कर रहे हैं वो नॉन होमोजीनियस के लिए यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि होमोजीनियस का तो वैसे भी सिस्टम कंसिस्टेंट ही होता है क्योंकि 0 0 0 उसको सेटिस्फाई करता है। तो हमारे कोर्स में जो है वो है नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो फर्स्ट पार्ट किस तरह से उसको मैट्रिक्स को यूज़ करके या रैंक मेथड को यूज़ करके हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट अपना है नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन और उसका सॉल्यूशन प्रोसेस बाय रैंक मेथड। नाउ रैंक मेथड अप्लाई करने के लिए
सबसे पहले हमें बनाना पड़ेगा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। तो फॉर द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स डिनोटेड बाय C, जिसे हम कंबाइंड मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, एंड इज डिफाइंड बाय C इक्वल्स टू A/B। तो ये पार्टीशन किया गया है मैट्रिक्स A और B को मिला के, ठीक है, क्योंकि अपना जो लीनियर सिस्टम होता है वो क्या होता है, AX इक्वल्स टू B फॉर्म होता है। तो वहाँ से वेरिएबल पार्ट को हटा दिया है और मैट्रिक्स A और B को ज्वाइन करके एक कंबाइंड मैट्रिक्स बनाई है जिसे C बोलते हैं, और यही ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कहलाती है। और उसको बीच में इस तरह से पार्टीशन करना है ताकि A और B को अपन डिफरेंटली आइडेंटिफाई भी कर सके। हमें इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक फाइंड आउट करनी है, और वो रैंक ही डिफाइन करेगी कि सिस्टम आपका कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। तो इस तरह से आपकी मैट्रिक्स बन जाएगी। ये तो आपकी क्वेश्चन मैट्रिक्स A हो गई, और ये अपनी राइट हैंड साइड वैल्यू B1 B2 Bn। तो अपना सिस्टम कंसिस्टेंस कब कहलाएगा? द सिस्टम इज सेड टू बी कंसिस्टेंट ओनली व्हेन रैंक ऑफ A इक्वल्स टू रैंक ऑफ C। जो अपनी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनी है उसकी रैंक और मैट्रिक्स A की रैंक, क्वेश्चन मैट्रिक्स जो है, दोनों की रैंक अगर इक्वल आएगी तो हमारा सिस्टम क्या कहलाएगा? कंसिस्टेंट। ना इसके अंदर दो केस हो जाएंगे। केस नंबर 1 वो है यूनिक सॉल्यूशन। इफ़ रैंक ऑफ A इक्वल्स टू रैंक ऑफ C इक्वल्स टू n डिनोट करा या नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल्स, जो अपने वेरिएबल्स यूज हुए हैं सिस्टम के अंदर, अगर दोनों की रैंक इक्वल है और वो जो इक्वल रैंक है वो नंबर ऑफ वेरिएबल के बराबर है, देन द सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम इज़ यूनिक। उस केस में हम क्या बोलेंगे? सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। तो सेकंड केस हो जाता है इसके अंदर इनफाइनाइट सॉल्यूशन का। अगर दोनों मैट्रिक्स की रैंक इक्वल है, रैंक ऑफ A और रैंक ऑफ C इक्वल है, बट लेस देन ए नंबर ऑफ वेरिएबल, देन वी कैन से द सिस्टम इज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। कंसिस्टेंट तो है पर सॉल्यूशन क्या है सिस्टम का? इनफाइनाइट नंबर। इसके अलावा जो केस बचता है वो है इनकंसिस्टेंट सिस्टम का। अगर दोनों मैट्रिक्स की रैंक इक्वल नहीं है, देन वी कैन से दैट द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट एंड हैविंग नो सॉल्यूशन। तो ये आपका रैंक मेथड से लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने का प्रोसीजर हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनानी है, एशेलन फॉर्म यूज़ करना है यहाँ पर रैंक फाइंड आउट करने के लिए, और दोनों की रैंक कैलकुलेट करनी है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स A और रैंक ऑफ C। अगर दोनों की रैंक इक्वल आती है तो सिस्टम अपना कंसिस्टेंट कहलाएगा, और वो रैंक अगर नंबर ऑफ वेरिएबल के बराबर है तो यूनिक सॉल्यूशन, और लेस देन है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और दोनों की रैंक इक्वल नहीं आएगी तो सिस्टम अपना हो जाएगा इनकंसिस्टेंट एंड नो सॉल्यूशन। नाउ इसे एक न्यूमेरिकल से सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन 2x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 4, x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 1 एंड x माइनस 3y माइनस 2z इक्वल्स टू 2। ओके, तो फर्स्ट इसको मैट्रिक्स फॉर्म में अरेंज कर लेते हैं। तो मैट्रिक्स फॉर्म में ये आपका हो जाएगा मैट्रिक्स A, ये क्वेश्चन मैट्रिक्स हो गई। x का क्वेश्चन आपका हो गया 2 1 1, y का क्वेश्चन -1 1 -3, और z का क्वेश्चन 1 1 -2। नेक्स्ट वेरिएबल x, वेरिएबल मैट्रिक्स x y z, और लास्ट क्वेश्चन यानी राइट हैंड साइड वेक्टर 4 1 एंड 2। तो ये अपना AX इक्वल टू B फॉर्म हो गया। अब मैट्रिक्स A और B को ज्वाइन करके हमें ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनानी है, और फिर उसकी रैंक कैलकुलेट करेंगे। तो ये मैट्रिक्स C हो गई अपनी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। A और B की वैल्यूज पुट कर दिया अपन ने। अब इसकी रैंक फाइंड आउट करनी है एशेलन फॉर्म से। तो फर्स्ट रो फर्स्ट एलिमेंट यूज़ किया, बॉटम 0 करना है, तो R2 माइनस R1/2 भी कर सकते हैं, या 2R2 माइनस R1 कर सकते हैं। दोनों में से कोई भी एक ऑपरेशन अपन यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ अपन यूज़ कर रहे हैं 2R2 माइनस R1 एंड 2R3 माइनस R1। नाउ अप्लाई करो दोनों ऑपरेशंस। तो 2R2 माइनस R1, 2 माइनस 2 0, 1 2 प्लस 1 3 एंड 2 माइनस 1 1। ये आपका हो जाएगा 2 माइनस 4 माइनस 2, 2R3 माइनस R1, 2 माइनस 2 0, माइनस 3 माइनस 2, 2R3 तो माइनस 6 प्लस 1 माइनस 5, और माइनस 4 माइनस 1 माइनस 5। ये आपका 4 माइनस 4 0 हो जाएगा। नाउ सेकंड रो, ये फर्स्ट स्टेप हो गई। सेकंड रो यानी 3, सेकंड रो सेकंड एलिमेंट 3 को यूज़ करके बॉटम 0 करना है। तो यहाँ पर यूज़ करेंगे
थर्ड रो को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर माइनस कर देंगे सेकंड रो 5 से मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ अपन अप्लाई करेंगे 3r3 प्लस 5r2 अप्लाई करो। 3r3 प्लस 5r2 0 माइनस 0 0 माइनस 15 प्लस 15 आपका 0 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा माइनस 15 प्लस 5 माइनस 10 एंड 0 माइनस 10 माइनस का 10। अब लेफ्ट एंड बॉटम एलिमेंट नेक्स्ट कौन सा माइनस 10 ना, इसको 0 बनाना पॉसिबल नहीं है रो ऑपरेशन यूज़ करके विदाउट चेंजिंग दिस 3 जीरोस। तो यहीं पर अपनी प्रोसेस एंड हो जाएगी। अब मैट्रिक्स रैंक ऑफ मैट्रिक्स सी निकाल लेते हैं। ये पूरी कंबाइंड मैट्रिक्स हो गई। एशलन फॉर्म से फाइंड आउट करना है तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी होगी 3। तो यहाँ पूरी कंबाइंड मैट्रिक्स नॉन जीरो रो होगी, तीनों ही नॉन जीरो है। तो रैंक ऑफ सी आपकी होगी 3 और रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए निकालनी तो इस कॉलम को हटा देंगे। तो रिमेनिंग अब जो मैट्रिक्स दिख रही है उसमें से रैंक ऑफ मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर भी नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज 3 ही है, 1 2 एंड 3। तो रैंक ऑफ सी भी 3 आ रही है और रैंक ऑफ ए भी 3 आ रही है, दोनों इक्वल है और किसके बराबर है नंबर ऑफ वेरिएबल। हैंस द सिस्टम इज यूनिक सॉल्यूशन। तो सिस्टम अपना क्या है यूनिक सॉल्यूशन। So rank of A equals to rank of C and this is equals to 3 number of unknown variables. Therefore the system is said to be unique solution and consistent. Hence the system is consistent and unique solution. Now by the last matrix the equation are last matrix A, यहाँ से अपन इक्वेशन बना देंगे। ये मैट्रिक्स A हो गई, ये मैट्रिक्स B होगी, यहाँ से आपको इक्वेशन बनानी है। तो ये आपकी इक्वेशन हो जाएगी